দেখছেন মিষ্টি নিউজ বাংলা। জাভেদ আলমের সাথে চলুন আজকে জেনে নিই আমরা তাজা খবর। 25 को मानकों के गांधी मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले। और इसमें इस आम सभा में बोर्ड के अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और साथ ही साथ जेपीसी के सदस्य सांसद इमरान मसूद साहब, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, कल्याण बनर्जी साहब, टीएमसी सांसद वो उपस्थित होंगे। और इस मंच से हम इस बात पर सख्त एतराज़ करते हैं कि जो 44 अमेंडमेंट किए गए हैं इसमें, इस बिल को एक्ट की शक्ल दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई है और वफ़ का एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस कानून के ज़रिए, जिसके लिए हम इस केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और जगह जगह आप देख रहे होंगे मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हमारी ये लड़ाई है कि हम पीसफुली डेमोक्रेटिक वे में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और इस कानून को हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार रद्द करें और दोबारा जो वक्फ़ एक्ट 95 है उसको लागू करें। क्योंकि वक्फ़ एक्ट 95 वो व्यवस्था थी जिसके ज़रिए मुसलमानों की जो वक्फ़ की जायदाद थी, संपत्तियाँ थी, उसको रन और मैनेज मुसलमान कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिससे वक्फ़ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टियों में डिस्प्यूट्स खड़े होंगे, चाहे वो वक्फ़ ट्रिब्यूनल का मामला हो, वक्फ़ बाय यूज़र का मामला हो, जो मेजर चेंजेस उसमें किए गए हैं। और 2 सदस्य जो दूसरी कम्युनिटी से रखने के बाद आई है जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उस सभा से आम जनता को अवगत कराया जाएगा और हम केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम वाया गवर्नर हम देंगे, जिसमें हमारी ये मांग होगी कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दाहिनी तरफ तौहीद हसन साहब है जो जमात इस्लामी के अमीर है और इस मैजर कमेटी के इशात अहमद साहब कमेटी के शाहिद अख्तर साहब और मैजर कमेटी के मेंबर हैं मौलाना मुश्ताक साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम और मैं कन्वीनर हूँ, संयोजक हूँ। जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 1 मई 2025 को गांधी मैदान में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म, आप देख रहे होंगे कि एक बिल लाया गया लोकसभा में और वो राज्यसभा से पास होने के बाद एक कानूनी शक्ल ले चुका है, वक्फ़ एक्ट 25। इसको लेकर पूरे देशवर्ष में मुस्लिम समुदाय की तरफ से बहुत रोष है, बहुत नाराज़गी है, क्योंकि वक्फ़ जो है मुसलमानों के लिए एक धार्मिक मामला है। जिस तरह मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, उसी तरह वक्फ़ भी एक मुसलमानों के लिए इबादत का दर्जा रखता है। वक्फ़ एक्ट 95 के तहत इससे पहले जो भी वक्फ़ की प्रॉपर्टियाँ मुल्क भर में थी उसके ज़रिए से वो मैनेज होती थी। अब जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वक्फ़ एक्ट में जिसको इस केंद्र की सरकार ने उस 40 अमेंडमेंट के ज़रिए उसको कानूनी शक्ल दी है। इससे पहले लोकसभा में पहली बार जब ये बिल लाया गया था 8 अगस्त 2024 को, तो जिसमें बहुत ऑब्जेक्शन हुए और जेपीसी के पास इसको भेजा गया इस बिल को। जेपीसी के 31 सदस्यीय टीम ने पूरे देश का भ्रमण किया, तमाम लोगों से बातें की, लेकिन जो स्टेक होल्डर है वक्फ़ के उनसे बातें नहीं हुई। जब आप कानून लाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि जो स्टेक होल्डर है, आप जिसके लिए कानून ला रहे हैं,